आज तो माँ चिड़िया को दाना सुबह सवेरे ही मिल गया था, मगर वो अपनी बेटी के लिए आज मीठा फल भी लेकर जाना चाहती थी। माँ चिड़िया दाना लिए एक बड़े पेड़ पर बैठी हुई थी। दाने के साथ साथ अगर मैं फल भी ले जाऊं तो मेरी गुड़िया बेटी बहुत खुश होगी। अपनी बेटी को खुश करने के लिए माँ चिड़िया फिर से उड़ती है। माँ चिड़िया उड़ती उड़ती इंसानों की बस्ती के पास चली जाती है। वहाँ एक अंगूर की बेल थी। माँ चिड़िया अंगूर की बेल से एक अंगूर का दाना लेने के लिए वहाँ बैठ जाती है। अंगूर तो मेरी बेटी को बहुत पसंद है। मैं खिलाता हूँ तुम्हें मीठा अंगूर। ऐसा कहते हुए जालिम शिकारी एक पत्थर उठाकर जोर से चिड़िया की तरफ फेंकता है। पत्थर सीधा मम्मा चिड़िया के सर पर लगता है। खून बहता है। माँ चिड़िया चकरा जाती है। गिर जा अबे, गिर जा भी अब। मगर माँ चिड़िया की आंखों के सामने उसकी बेटी थी। वो मौत से लड़ती हुई वहाँ से उड़ती है। वो चकराती हुई लड़खड़ाती हुई किसी न किसी तरह अपने घर पहुँच जाती है। अपनी माँ के सर से खून बहता हुआ देख गुड़िया रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा क्या हुआ? मम्मा आपको क्या हुआ? आपके सर पर चोट कैसे आई? मैंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था इंसान का। मैंने एक दाना अंगूर का क्या तोड़ लिया। उसने तो मुझसे मेरी जिंदगी ही छीन ली। आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी बुलबुल आंटी को बुला कर लाती हूँ। समय नहीं है बेटी। मैं यहाँ तक बहुत मुश्किल से आई हूँ। कागज और पेंसिल लाओ बेटी। गुड़िया कागज और पेंसिल ले आती है और मम्मा चिड़िया एक चिट्ठी लिखती है। मम्मा आप इस पर क्या लिख रही हैं? बेटी, पहाड़ों वाले जंगल में चली जाना मेरे बाद। तुम वहाँ जाकर अपने अंकल कबूतर को ये चिट्ठी दे देना। वहाँ कालू ताया और मिठू मामा भी होंगे। वो सब आपकी रक्षा करेंगे। मेरा बचपन उन सब के साथ ही गुजरा है। वो सब तुमसे बहुत प्यार करेंगे। ऐसा कहते हुए माँ चिड़िया लंबी सांस लेती है और मर जाती है। गुड़िया अभी छोटी थी और उसके दुख बहुत बड़े। वो उन दुखों से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखती थी, इसलिए वो अपनी मम्मा की अलमारी से कुछ जरूरी चीजें लेती है और वो चिट्ठी अपनी छोटी सी चोंच में लेकर उड़ती है। वो शाम से पहले पहले पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाना चाहती थी, मगर रास्ते में उसे प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए नदी पर रुकती है। वो नदी से ठंडा पानी पी लेती है। वहाँ बैठी हुई एक बूढ़ी फाख्ता गुड़िया से पूछती है, अरे बेटी, इतनी गर्मी में आप अकेली कहाँ जा रही हो? गुड़िया बूढ़ी फाख्ता की बात सुनते ही रोने लगती है और बोलती है, मेरी मम्मा को आज एक इंसान ने अंगूर का एक दाना तोड़ने पर मार दिया। मम्मा ने ये चिट्ठी अपने दोस्तों के नाम लिखी है और मुझे उनके पास भेजा है। ये इंसान बहुत जालिम होता है। इंसान क्या जाने कि हम पक्षियों के दुख भी इंसान की तरह ही होते हैं। खुशियों भरा घर उजाड़ देते हैं जालिम इंसान। बेटी, माँ के सिवा कोई नहीं होता, ना कोई अपना ना बेगाना। एक माँ ही बच्चों को पाल सकती है और कोई दूसरा नहीं। ऐसा कहते हुए बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है और गुड़िया भी अपनी राह लेती है। वो दूसरे जंगल पहुँच जाती है। पेड़ पर बैठे हुए कौवों के एक जोड़े के पास जाकर गुड़िया रुकती है। ताऊ 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 कौवे, क्या ये पहाड़ों वाला जंगल ही है? हाँ छोटी चिड़िया, ये जंगल पहाड़ों वाला जंगल ही है। यहाँ पर कबूतर चाचा का घर कहाँ है? वो सामने जाओ और वहाँ बड़े पेड़ के पीछे है कबूतर का घर। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, मुझे तो ये चिड़िया रानो चिड़िया की बेटी लग रही थी। बहुत परेशान थी। साथ माँ भी नहीं थी। ऐसा लग रहा है ये इस जंगल में किसी के पास रहने आई है।
चलो चलो जल्दी से घर चले जाएं, कहीं हमारे ही गले ना पड़ जाए। कौवा और कौवी अपने घर चले जाते हैं। कबूतर अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। चाचा कबूतर, ये चिट्ठी मम्मा ने आपके लिखी है। तुम रानो चिड़िया की बेटी हो? हाँ हाँ अंकल, मैं रानो चिड़िया की ही बेटी। कबूतर चिट्ठी पढ़ता है। मेरे दोस्त कबूतर, कालू कौवे और मिट्ठू, मेरी बेटी की रक्षा करना। ये अभी छोटी है, इसे जीने के तौर तरीके सिखा देना। आप सबको अपना समझकर मैं इसे आपके पास भेज रही हूँ। क्या हुआ? रानो चिड़िया को क्या हुआ? मम्मा को इंसान ने मारता है, पत्थर मार। ये सुनकर कबूतर थोड़ी देर चुप रहता है और फिर गुड़िया से कहता है, गुड़िया बेटी, तुम्हारी चाची लूसी कबूतरी बीमार है, और ये देखो, ये चिट्ठी कौवे और तोते के लिए भी है। तुम ऐसा करो, वो सामने कौवों के पास जाओ। और वैसे भी आपकी मम्मा उन कौवों के पड़ोस में ही रहती थी। शायद चिट्ठी पर आपका नाम मम्मा ने गलती से लिख दिया होगा। गुड़िया की इस बात के जवाब में कबूतर चुप रहता है और अपना सर आहिस्ता से हिला देता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। गुड़िया वहाँ से उड़ती है और सीधी सामने कौवों के घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। काऊ, काऊ कौवे, क्या आप घर में ही हैं? थोड़ी देर बाद गोरी कौवी घर से बाहर निकलती है, जिसे देखकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। आप तो वही आंटी है जिनसे मैंने कबूतर चाचा का घर पूछा था। मैंने तुम्हें कबूतर के घर का पता बता तो दिया था, अब क्या हुआ? ये चिट्ठी मेरी मम्मा ने आपके लिए लिखी है। मैं तो अनपढ़ हूँ, क्लास में सबसे पीछे बैठा करती थी मैं। एक बार तो मैंने अपनी टीचर को मारा भी था। गौरी की बात सुनकर गुड़िया हंसने लगती है। कालू जी बाहर आओ। कालू बाहर आता है और चिट्ठी पढ़ता है। मगर इस चिट्ठी के शुरू में तो कबूतर का नाम लिखा है। छोटी चिड़िया, वैसे भी तुम्हारी मम्मा हमारी पड़ोसन जरूर थी, मगर उसके संबंध कबूतर से ज्यादा थे। हाँ, वो तो इकट्ठे एक साथ दाना लेने जाया करते थे। इसका मतलब मम्मा भूल गई होंगी। हाँ, तू तो बहुत सियानी है छोटी चिड़िया, जल्दी समझ जाती हो। गुड़िया वहाँ से उड़ती है। वो बहुत तेज उड़ती है क्योंकि रात का अंधेरा होने से पहले उसे वापस अपने घर पहुँचना था। रात को गुड़िया अपने घर के बाहर पेड़ की डाल पर बैठी चांद की तरफ देखते हुए रो रही थी और अपनी माँ से बातें कर रही थी। मम्मा शायद आप भूल गए कि माँ के सिवा कोई नहीं बनता, कोई किसी गैर की रक्षा नहीं करता। माँ, मैं यहाँ ही खुश हूँ, मैं सब सीख लूंगी, मैं सब कर लूँ। अब मैं छोटी नहीं बल्कि बड़ी हो गई हूँ। फिर गुड़िया अपने घर के अंदर आकर कुंडी लगाती है और सो जाती है। छोटा मिठू तोता और उसकी माँ हरियाली तोती आज अमरूद ढूंढते ढूंढते जंगल के साथ किसान के खेत में चले जाते हैं। मिल गया, मुझे मेरे बेटे के लिए अमरूद मिल गया। दोनों माँ बेटा एक पेड़ पर अमरूद रखकर वहाँ बैठ जाते हैं। मम्मा, ये अमरूद आप खा ले। नहीं, ये अमरूद मेरा बेटा ही खाएगा, मैं दाना खा लूंगी। माँ बेटा बैठे हुए ऐसे बातें कर रहे थे कि शिकारी का जाल आकर तोती के ऊपर गिरता है और माँ तोती जाल में फंस जाती है। मेरे बेटे भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, शिकारी आपको भी पकड़ लेगा। माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, आपको मेरी कसम, मेरे बच्चे यहाँ से भाग जाओ। छोटा मिठू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और शिकारी तोती को एक पिंजरे में कैद करके ले जाता है। शाम हो जाती है। छोटा मिठू अकेला अपने घोंसले में बैठा हुआ रो रहा था। माँ, मुझे डर लग रहा है। माँ, इससे तो अच्छा था वो शिकारी मुझे भी पकड़ कर ले जाता, मैं पिंजरे में आपके साथ तो रहता। छोटे मिठू की रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, ये तो छोटे मिठू की रोने की आवाज है। मम्मा, छोटा मिठू जरूर किसी मुसीबत में होगा, हमें उसकी मदद करना होगी। फिर माँ चिड़िया अपने घर से निकलती है। छोटे मिठू, तुम
क्यों रो रहे हो और तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ को शिकारी ने पकड़ लिया। मेरी माँ मुझे ला दे, मुझे ला दे। ये सुनकर चिड़िया भी रोने लग जाती है। ये इंसान भी बहुत जालिम है। कुछ पैसों के लिए हम पक्षियों को पिंजरों में कैद कर लेता है। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। बेटा, यहाँ अकेले रहना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर चिड़िया छोटे मिट्ठू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। बेटा, दाना खा लो। नहीं, मैं माँ के बिना कुछ नहीं खाऊंगा। मुझे माँ के पास जाना है। मिट्ठू को रोता हुआ देखकर कुकू भी रोने लग जाता है। मिट्ठू दोस्त, चुप कर जाओ। हम कल सुबह आपकी मम्मा को शिकारी से आजाद करवा कर ले आएंगे। कुकू की बात सुनकर छोटा मिट्ठू खुश हो जाता है। आप मेरी मदद करोगे ना? हाँ बेटा, मैं और कुकू आपकी जरूर मदद करेंगे। फिर उस रात छोटा मिट्ठू चिड़िया के घर में ही सो जाता है। सुबह हो जाती है। चिड़िया, छोटा मिट्ठू और चिड़िया का बेटा कुकू इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। यहाँ हम इस पेड़ पर बैठे हुए थे जब शिकारी ने माँ को पकड़ा। तो फिर कुकू, वो सामने वाली बस्ती से ही शिकारी आया होगा। हमें उस बस्ती में जाना होगा। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। एक पेड़ के नीचे पिंजरे में कैद छोटे मिट्ठू की मम्मा अपने बेटे को उड़ता हुआ देखकर जोर जोर से आवाज लगाती है। चिड़िया, मिट्ठू और कुकू वहाँ आ जाते हैं। थोड़ी दूर शिकारी बैठा हुआ था। कुकू और मिट्ठू बेटा, आप यहाँ इस पेड़ पर बैठे, मैं शिकारी से बात करती हूँ। चिड़िया बहन, आप इस जालिम के पास न जाना, वो आपको भी पकड़ लेगा। मुझे उस शिकारी से बात करना ही होगी। चिड़िया शिकारी के पास जाती है। शिकारी, वो सामने पेड़ पर उस तोती का बेटा बैठा हुआ है। उसने रात से कुछ भी नहीं खाया। आप उसकी माँ को आजाद कर दे। चिड़िया की बात सुनकर शिकारी हंसने लगता है। हम इंसान हाथ आया शिकार कभी नहीं छोड़ते। हाँ, अगर वो छोटा तोता अपनी माँ के साथ पिंजरे में रहना चाहता है तो मैं उसे भी पकड़ लेता हूँ। हम पक्षी कैद में मर जाते हैं। आप इंसानों को हमें पिंजरे में कैद करके क्या मिलता है? चिड़िया शिकारी की बहुत विनती करती है, मगर वो शिकारी चिड़िया की बात नहीं मानता। चिड़िया रोती हुई कुकू और छोटे मिट्ठू को साथ लेकर वापस घर चली जाती है। आंटी, क्या अब मेरी मम्मा हमेशा पिंजरे में ही कैद रहेंगी? बेटा, आप चिंता ना करें, मैं कल फिर से जाऊंगी, मगर कल मैं आपको साथ नहीं लेकर जाऊंगी। वो शिकारी तो आपको भी पिंजरे में कैद करने का सोच रहा था। दूसरे दिन छोटी चिड़िया उड़ती हुई फिर से इंसानों की बस्ती में जाती है। चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, शिकारी ने तोती को पिंजरे में कैद कर लिया है। उसका छोटा सा बच्चा मर जाएगा। आप शिकारी से कहें कि तोती को आजाद कर दे। वो शिकारी बहुत बुरा है। वो हमेशा पक्षियों को पिंजरे में कैद करता है। चिड़िया, तुम राजा जी के पास जाओ और राजा जी से उस शिकारी की शिकायत लगाओ। माँ जी, क्या राजा मेरे जैसी छोटी चिड़िया की बात सुन लेगा? चिड़िया, राजा बहुत दयालु है। वो बहुत अच्छा राजा है। मुझे विश्वास है वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। समय जाया किए बिना चिड़िया वहाँ से उड़ती है और राजा के महल के बाहर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। चिड़िया सोच रही थी कि वो कैसे महल के अंदर जाए। फिर चिड़िया को महल की छत के ऊपर से किसी छोटे से बच्चे के रोने की आवाज आती है। चिड़िया उड़ती है और महल की छत की तरफ जाती है। चुप कर जाओ मेरे मुन्ने, चुप कर जाओ। देखो ये खिलौने, देखो ये घोड़ा, देखो। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। राजा और रानी का बेटा रो रहा था। वो किसी भी तरह चुप नहीं हो रहा था। चिड़िया उड़ती है और राजा और रानी के पास जाकर बैठ जाती है। राजा और रानी, अगर मैं लोरी सुनाऊं तो आपका बेटा चुप कर जाएगा। चिड़िया, अगर तुम मेरे बेटे को चुप करवा दो तो मैं तुम्हें ढेर सारा दाना दूंगी। फिर चिड़िया छोटे मुन्ने को गले से लगाकर लोरी सुनाती है। सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, राज दुलारे सो जा,
चांद से परियां आए अपने पंख फैलाएंगी, सो जा छोटे राजा, सो जा। छोटा राजा तो ऐसे चुप कर जाता है जैसे वो कभी रोया ही ना हो। ये सब देखकर रानी और राजा बहुत खुश होते हैं। सिपाही, चिड़िया जो मांगती है इसे दो, इसकी हर मांग पूरी करो। राजा जी, मैं ना दाना लूंगी ना पानी, मगर जैसे आपका मुन्ना रो रहा था ऐसे ही मेरी पड़ोसन तोती का मुन्ना कल से रो रहा है। मगर वो क्यों चिड़िया, तोती का मुन्ना क्यों रो रहा है? उसके बेटे को शिकारी ने पकड़कर पिंजरे में कैद कर दिया है। मैं उसके पास गई थी मगर वो ना माना। ये सुनकर राजा और रानी गुस्से में आ जाते हैं और अपने सिपाही को आदेश देते हैं। सिपाही, जल्दी जाओ, वो शिकारी, तोती का पिंजरा और वो जाल जिससे वो पक्षियों को पकड़ता है मेरे पास लेकर आओ। फिर सिपाही जाते हैं। शिकारी, जल्दी चलो वरना मारे जाओगे। ये पिंजरा और अपना जाल भी ले लो, राजा जी का आदेश है। शिकारी डर जाता है। हरियाली तोती पिंजरे में से चिड़िया को देखकर चिड़िया से पूछती है, चिड़िया, मेरा बेटा, मेरा मिट्ठू ठीक तो है? हाँ हरियाली, मैं आपको लेने आई हूँ। इस तोते को आजाद कर दो और एक बड़े पिंजरे में इस शिकारी को कैद कर दो और इसके जाल को आग लगा दो। रहम राजा जी, मुझ पर रहम करें। सिपाही तोती को आजाद कर देता है। तोती उड़कर चिड़िया के पास जाकर बैठ जाती है। राजा जी, इस शिकारी को तब तक पिंजरे में कैद रखना जब तक ये वादा न कर ले कि फिर कभी पक्षियों को पकड़कर पिंजरे में कैद नहीं करेगा। फिर चिड़िया हरियाली तोती को साथ लेकर खुशी खुशी जंगल वापस चल देती है। छोटा मिट्ठू अपनी माँ को देखकर खुश हो जाता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। माँ, अब हम दोबारा कभी इंसानों की बस्ती की तरफ नहीं जाएंगे। बेटा, तुम्हारी आंटी चिड़िया ने शिकारी को पिंजरे में कैद करवा दिया है, अब हमें शिकारी का कोई डर नहीं। ये सुनकर कुकू अपनी मम्मा पर बहुत गर्व करता है और अपनी माँ के गले लग जाता है और वो सब खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं।